मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। ये ब्लॉग 6 तारीख का है और अभी बहुत टाइम हो चुका है, बट ना क्या करूँ, सच बताती हूँ कि मुझे वीडियो डालने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। इसीलिए वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, बहुत लेट डाल रही हूँ। कब का बनाया हुआ वीडियो आज डाल रही हूँ। मीन्स वीडियो बनाया हुआ है, एडिटिंग करनी बाकी थी। बस एडिटिंग करने के लिए कहते हैं ना, थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए होता है, वही टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। इतनी लाइफ में बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर बच्चे होते हैं और पूरा घर संभालना है, बच्चों को संभालना है एंड सब कुछ करना है, तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करने के लिए। इसीलिए 6 जुलाई का मैं वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप आप मेरा जो भी है परिस्थितियाँ, मेरी तकलीफ़ें समझ सकते होंगे। मुझे वीडियो डालने का शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है, बट कहते हैं ना, जब समय नहीं मिलता है तो इंसान बहुत कुछ मतलब अपने शौक़ को भी मिटा देता है। वही चीज़ें हैं, समय के कारण मैं मजबूर हो गई हूँ और मैं वीडियोस डालने में ना असमर्थ हो रही हूँ, नहीं डाल पाती हूँ। सीरियसली बोल रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। बट सोच रही थी कि इतने दिन हो गए हैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, तो चलो एक वीडियो डाल देते हैं। तो फिर मैंने इसको एडिटिंग किया और आप सबके लिए मैंने डाला कि आप सब मेरे फ्रेंड हो, फैमिली हो और मुझे सपोर्ट करते हो, तो फिर वीडियो तो डालनी बनती है। तो सुबह से ही मेरा काम स्टार्ट हो जाता है और सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। तो 6 बजे से उठ के जो काम में लग जाती हूँ, मतलब अपना खुद का भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ, आजकल ऐसा हो रहा है। और अब तो इधर बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा बूंदाबांदी बारिश वगैरह हो रही है, तो बस वही चल रही है। तो सुबह उठ के अपना खाना बनाना स्टार्ट हो गई हूँ और आज मैं आलू और पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। और फिर बस नॉर्मल से, क्योंकि ना टिफ़िन में डालना होता है मुझे सब्ज़ी। शिवांगी तो सब्ज़ी खाती नहीं है, उसको मैं खिलाती हूँ तब जाके वो खाती है, इसीलिए हस्बैंड जी को देना होता है और बस, और ख़ुद भी खाना होता है, इसलिए पका लेती हूँ सुबह सुबह ही सब्ज़ी। तो आलू पालक की सब्ज़ी में थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि वो अच्छे से जो बन जाए, पक जाए। और फिर उसके बाद मतलब सूखी ही बनाऊँगी, पानी वाली नहीं बनाने वाली हूँ। और गर्म पानी करके अब थोड़ा पी लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कई बार ना हमें ना इतनी जल्दबाजी होती है, कहीं कुछ लेट ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए कुछ, मतलब क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फटाफट मैं पानी पीकर आ गई और फिर लग गई अपने किचन की छोटी छोटी कामों में। तो मुझे पहले चाय बनानी है, तो मैं चाय बना लेती हूँ, साथ के साथ ही चढ़ा देती हूँ दूध, उसमें डाल देती हूँ चीनी, चाय पत्ती सब डाल दिया। और फिर जब तक चाय मेरी खौलेगी, जब मेरी सब्जी पकेगी, तब तक मैं आटा भी लगा लेती हूँ, फटाफट अपने आटा को लगा लेती हूँ। और इधर मेरा चाय भी पक गया है और देखिए कितने पकने के बाद कितना अच्छा लगता है। और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो चाय को मैंने डाली कप में, और ये कप मैंने जूस वाले कप में डाला है, क्योंकि मुझे कप में पीने का मन कर रहा था। मैं कि चलो चाय ही सही, तो क्या दिक्कत है, अपना ही तो है। तो बस चाय वो पी के आ गई हूँ और लग गई हूँ रोटी पकाने के लिए। चलो फटाफट रोटियाँ पका लेते हैं, क्योंकि रोटियाँ जब बन जाती हैं ना, उसके बाद मुझे उठाना होता है शिवांगी को और रेडी करना होता है, और ये जिम्मेवारी मेरी है। हस्बैंड जी खुद उठ के रेडी हो जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और बस ये देखिए अब मेरी रोटियां पक चुकी हैं, तो फिर मैंने शिवांगी को उठाई हूँ, ब्रश की कराई हूँ और नहाई हूँ और लेकर आ गई हूँ रूम में। और इसके साथ ही अयाश भी नहा धोकर वो भी रेडी हो जाता है। जैसे ही मैं उसके लिए ना ब्रश करवा रही होती हूँ शिवांगी को, अयाश बाल्टी के पानी में डूब के बैठ जाता है। तो फिर मैं उसको भी फटाफट नहा देती हूँ और फिर फटाफट आकर कपड़े वगैरह बदल देती हूँ। और तेल का जो काम होता है मैं थोड़ा फिर बाद में ही करती हूँ आराम से, जब शिवांगी चली जाती है स्कूल। तो सुबह सुबह बच्चों को मतलब मन नहीं होता है स्कूल जाने का। शिवांगी के तो बहुत नखरे हैं, पर मैनेज मैं करती हूँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। और ये देखिए शिवांगी कुछ ना कुछ बोल रही है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, या मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अपनी डिमांडें बोलती रहती है और मैं सुनती रहती हूँ और रेडी करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं दोनों बच्चों को एकदम से रेडी कर देती हूँ और स्कूल जाने के लिए। और अयांश देखिए पानी की बोतल लेके कैसे घूम रहा है। अयांश को भी अच्छा लगता है, कभी उसका बैग उठाता है, कभी पेंसिल उठाता है, कभी कुछ, बहुत परेशान करता है। तो मैं शिवांगी को अब दूध पिला चुकी हूँ।
क्या होता है ना, शिवांगी के कितने भी बाल सेट कर दूँ उसके बाल सेट ही नहीं रहते हैं। अभी तेल भी लगाया फिर भी उसके बाल सेट नहीं रहते, तो अब मैंने क्लिप भी लगा दिया है और दूध पिलाया है, तो उसका फेस क्लीन कर दिया और उसको अब छोड़ने जा रहे हैं लिफ्ट में। और यहाँ पर हम वैन का वेट करें क्योंकि शिवांगी का लगा दिया है हमने वैन, तो वैन उसकी आ चुकी है और शिवांगी को बिठा दिया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो फिर वो चली गई और हम आ गए अपनी लिफ्ट से अपने रूम में। अब आ गए, देखिए रूम का देखते ही दरवाज़ा आयांश कैसे खोलने लग जाता है, बट लॉक होता है तो ये नहीं खोल पाता है, तो इसीलिए मैंने खोल दिया। अब अंदर आ गए हैं, अब घर का काम करेंगे। आयांश को दूध वगैरह पिलाकर तेल वगैरह लगाकर उसको सुला दी हूँ और आ गई हूँ अपने किचन के, जो मेरे किचन बिखरे हुए हैं ना उसको क्लीन करूँगी, सेट करूँगी और बर्तन जो इधर उधर हैं वो सब धो दूँगी। और मेरा जो दूध आ गया था, तो चलिए इसको पहले हम उबाल लेते हैं, फिर उसके बाद अपने घर के कामों में लग जाएंगे। क्योंकि ना जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, बहुत बिजी रूटीन होता है, हर एक हाउसवाइफ का बहुत बिजी रूटीन होता है। क्योंकि अगर आप उसको 6 बजे से लेके 10 बजे तक तो बिल्कुल क्या हो ना कि उनको सांस लेने का फुर्सत नहीं होता। सेम टू सेम मैं अभी ऐसा फील कर रही हूँ, एक टाइम मेरे पेरेंट्स करते होंगे, हर एक जो माँ है ना वो फील करती होगी जब बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। तो चलिए बर्तन जो हैं वो फटाफट धो लेते हैं अपने घर के। तो क्या होता है, बर्तन धोने के बाद अपने जो मेन काम होता है ना किचन का, और एक शीशे का डब्बा पड़ा था, मैंने सोचा इसे भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि इसमें मैंने मिर्ची पाउडर रखा हुआ था, आपने देखा होगा कई बार। तो अब इसको मैं ऐसे ही खोल के रख लूँगी, इसको क्लीन कर दूँगी। और मे बी माइंड में आता है कि इसको कुछ डेकोर करूँ, बट अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सच बताऊँ तो सोचेंगे कभी। तो बर्तन वगैरह धुल गए हैं, अब पूरे घर में लगा लेते हैं झाड़ू। और बारिश का सीज़न है, कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट मैनेज करना ही पड़ता है, कपड़े हर कहीं लगाने पड़ते हैं ताकि फ़ैन के थ्रू या हवा के थ्रू सूखे तो सही। तो फटाफट हमने पूरे घर में लगा लिया है झाड़ू, कचरा को उठा के डस्टबिन में डाल दिया है और फिर अब घर में आ गए हैं पोछे लगाने के लिए। पोछा लगाने का मेरी बहुत ही एक अच्छा टेक्निक है, जब टाइल्स होता है ना घर में तो फटाफट मैं पानी पूरे घर में बिखेर देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और फिर एक कपड़ा लेती हूँ अच्छे से, फिर उसको लगाती जाती हूँ। कपड़ा हल्का सूखा ही होता है क्योंकि पहले से ही धोया वगैरह होता है, तो हल्का सूखा होता है और फटाफट तब पोछा लग भी जाता है। और झाड़ू लगा होता है तो आपका मतलब 50 to 80% आपका घर क्लीन होता है। जब पोछा लगने पर आपका घर बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। इतने में ही हो जाता है शिवांगी को लाने का टाइम। मैं रेडी हो गई हूँ, अब जाके शिवांगी को नीचे से ले आती हूँ क्योंकि मे बी उसका बैन आने वाला होगा और अयांश सोया हुआ है, तो इसको मैं मतलब नीचे ही जाना है, तो 2 मिनट का काम है, तो इसको मैं छोड़ के जा रही हूँ। अब मैं गेट का सिर्फ बाहर से कुंडा लगाऊंगी और लॉक नहीं करूंगी ताकि अगर रोएगा तो कोई पड़ोसी आके खोल देगा। और फटाफट चली जाती हूँ नीचे। तो मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, तो लिफ्ट आने वाली है और फिर मैं लिफ्ट के थ्रू नीचे चली जाऊँगी। और अभी भी देखिए आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी। और ये देखिए बहुत सारे कबूतर हैं जिनको दाने ही डाले जाते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर बहुत अच्छे लगते हैं कबूतर जब वो दाने चूगते हैं। और मैं इधर वेट कर रही हूँ कि शिवांगी का वैन आ जाए फटाफट, फिर मैं लेकर चली जाऊँ क्योंकि थोड़ा सा टेंशन होता है कि आज कहीं उठ ना जाए और रोने लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवांगी आ गई है स्कूल से और ये देखिए क्या कर रही है। क्या है शिवांगी ये सारे पैसे हैं। पैसे हैं? किसके पैसे हैं? मेरे पैसे। तुम्हारे पैसे हैं? हाँ। ओ, तो शिवांगी पैसे से खेल रही है और टाइम होने वाला है 12, मुझे लगी है भूख तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना।